किसान भाइयों, अभी इस पर बीज आना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस पर काफ़ी अच्छी मात्रा में बीज आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ कुछ इस तरीके के हैं जो कि फूल खाली रह रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें बीज नहीं आएगा और ये फूल खाली रहेगा। तो इसमें कुछ हमें सावधानियाँ भी रखनी होती है, कुछ ऐसे काम करना होते हैं जिसके कि अच्छे से फूल आए और सभी फूलों पर बराबर मात्रा में बीज आए। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज हर प्रकार की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज के बीज की फसल काफ़ी अच्छी है और इस पर अभी बीज आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस स्टेज में होता क्या है कि जो इसमें फूल हैं उस पर कहीं कहीं पर बीज आते हैं, लेकिन कुछ फूल खाली रह जाते हैं। तो उसके लिए हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे वो भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। उसी के साथ साथ हम का उत्पादन हम कैसे अधिक ले सकते हैं या फिर उसमें कौन से रोग लगते हैं, उन रोगों से कैसे बचा जा सकता है, सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और दूसरे किसान भाइयों से शेयर करना है। तो चलिए जानते हैं सारी जानकारी। और इस साल प्याज के बीज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, क्योंकि प्याज का जो रेट है वो इस साल शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा बना हुआ है मार्केट के अंदर, और उसी को देखते हुए प्याज के बीज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। तो पैसा देने के बाद भी प्याज का बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा था। उसी के साथ साथ अगर आप मार्केट से अच्छी क्वालिटी का बीज लाते हैं तो वो बीज आपको 3,000 रुपये 4,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। क्योंकि जैसे ही प्याज के बीज की डिमांड बढ़ती है तो जो बीज 2,500 रुपये प्रति किलो में मिलता है, उसी बीज को कंपनियां 4,500 4,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी बेच देती हैं। लेकिन अगर आप कम खर्चे में प्याज की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्याज का बीज घर पर ही तैयार कर लेना चाहिए, और अगर आप इसकी खेती करके सेल भी करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप 1 एकड़ में प्याज की खेती करते हैं तो उसमें बीज का खर्चा करीब 7 से 8,000 रुपये के लगभग आ जाता है। तो कुल मिला के बात यही होती है कि आप अगर प्याज का बीज घर पर तैयार करें तो कम खर्च में अच्छी क्वालिटी का बीज आपके पास हो जाएगा। आपको बीज के लिए कहीं भटकना नहीं होगा और आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। आपको जितने बीज की आवश्यकता है उतना बीज आप इसको लगा सकते हैं। 1 क्यारी, 2 क्यारी, 3 क्यारी, जितनी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से अगर आप इसको छोटे से खेत के एक कोने में लगा देते हैं तो आप घर पर ही प्याज का बीज अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम आज जानेंगे इसको लगाने की विधि, उसके इसमें कौन से रोग लगते हैं, उन रोगों को दूर कैसे करना है। उसी के साथ साथ इसको लगाते समय इसकी पूरी फसल में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ये भी हम आज जानेंगे, काफ़ी विस्तार से जानेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको लगाना कैसे है। देखिए, आप इसको 2 विधि से लगा सकते हैं। चाहे तो आप बेड विधि से भी लगा सकते हैं। बेड आपको 4 फीट का बनाना होगा, उस पर आप 2 लाइन लगा सकते हैं, या फिर आप 2 फीट का लगाइए, उसमें बीच में आपको 1 लाइन लगानी होगी। या फिर आप चाहे तो क्यारी में भी लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो जिस तरीके से आप आलू की नालियाँ बनाते हैं इस टाइप से, उस तरीके से भी आप बनाकर जिस तरीके से आलू लगाते हैं उस हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो 2 से 3 विधियाँ हैं, आप कोई भी विधि सिलेक्ट करके उसको लगा सकते हैं। अब लगाने के सही समय की अगर हम बात करें तो आप अक्टूबर से लेकर इसको नवंबर दिसंबर तक कभी भी लगा सकते हैं, और ये फसल भी 4 से 4.5-5 महीने की होती है। तो इसको आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कभी भी लगा सकते हैं। सबसे पहले खेत की अच्छे से तैयारी करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर पानी का भराव हो वहाँ पर इसको नहीं लगाना है, क्योंकि जहाँ पर पानी का भराव होगा वहाँ पर अगर आप इसको लगाएंगे तो जो प्याज का कंद होगा वो सड़ जाएगा और आपको उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो आप जब भी लगाएं तो ऐसी ज़मीन का चुनाव करें जहाँ पर पानी का भराव नहीं हो। उसके बाद खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी है। जुताई करने के बाद आपको बेड या फिर नाली या फिर क्यारी कुछ भी बनाना है, उसमें आपको लगाना है। लगाने से पहले आप इसमें डीएपी का उपयोग कर ले, डीएपी डाल दें। और अगर गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध हो तो गोबर की खाद अच्छे से डालें, क्योंकि गोबर की खाद इसके अंदर आप डालेंगे तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, इससे रोग कम आएंगे और बीमारियां भी कम लगेगी, जिससे उत्पादन अच्छा होगा।
तो अगर आप इसको लगा रहे हैं तो सबसे पहले आवश्यकता होगी आपको प्याज के कंद की। तो प्याज का कंद जब आप प्याज की हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम पर आपको क्या करना है कि कुछ प्याज के कंद आपको छाँट कर अलग कर लेना है, जो कि एक समान हो, उनका आकार समान हो और अच्छी क्वालिटी के हो। और उसमें दो प्याज नहीं होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि जुड़वा प्याज होती है, उस प्याज को आपको नहीं लेना है। जो सिंगल प्याज होती है, गोल आकार की, बराबर आकार की होती है, उसको आपको छाँट कर अलग कर लेना है और फिर आपको इसको लगाना है। लगाने से पहले आप चाहे तो उसको जो उसका जहाँ से प्याज का पौधा निकलेगा वहाँ से आपको थोड़ा सा काट लेना है, करीब 1 इंच के लगभग उसको काट लेना है। उसके बाद आपको लगाना है। लगाते समय जड़ों वाला हिस्सा नीचे करना है और उसका ऊपरी हिस्सा ऊपर रखना है। उस हिसाब से आपको इसको लगाना है। दूरी की बात करें तो 2 फीट के अंतराल से आपको इसमें लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। आप चाहे बेड से लगाएं, चाहे क्यारी से लगाएं, चाहे नाली से लगाएं, 2 फीट के लगभग आपको इसमें दूरी रखनी है। और पौधे से पौधे की बात करें तो पौधा से पौधे की दूरी आपको 1 फीट के लगभग रखनी है। कंद से कंद की दूरी आपको इसको 4 से 5 इंच गहरा रखना है। उसके बाद उस पर मिट्टी डाल के सिंचाई कर देनी है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें फुटाव निकलेगा और उसमें अच्छी सी पत्तियां निकल आएंगी। समय समय पर आपको इसमें स्प्रे करते रहना है, जैसा कि आप इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, फंगीसाइड का उपयोग करते हैं। फंगीसाइड आपको इसमें शुरुआत में काफ़ी नॉर्मल तरीके के डालना है और जब इस पर इस तरीके से फूल आएंगे तब आपको इस पर अच्छे वाले फंगीसाइड का उपयोग करना होगा। क्योंकि क्या होता है कि इस स्टेज में इस पर इसकी जो डंठल होते हैं उस पर कहीं कहीं पर धब्बे बनने लगते हैं। धब्बे बनने के बाद जो इसका मेन तना देख रहे हैं आप, उस पर सफ़ेद धब्बे बनेंगे और ये गिर जाएगा, जिससे कि इस पर बीज नहीं आएंगे। तो आप जो देख रहे हैं इस कंडीशन में जब प्याज के पौधे हो तब आपको इस पर अच्छे वाले फंगीसाइड का उपयोग करना है। जैसे कि आप चाहे तो रिडोमिल गोल्ड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें मेनकोजेब प्लस मेटालिक्सिल होता है, या फिर आप बायर का नटिवो यूज़ कर सकते हैं, कैब्रियो टॉप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको उपयोग करना है, अच्छे वाले फंगीसाइड यूज़ करना है इस टाइम पर। बाकी इसके पहले जब इस पर पत्तियाँ रहेंगी तब आप नॉर्मल फंगीसाइड भी यूज़ करेंगे तो चल जाएगा। समय समय पर बस आपको फंगीसाइड का यूज़ करते रहना है। शुरुआत में जैसे आप इसमें DAP डालेंगे तो उसके बाद 1 आध महीने के बाद आप इसमें यूरिया प्लस 12-32-16 मिलाकर डाल सकते हैं और उसके बाद आपको कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप इसको बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप घर पर अगर घर के लिए करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। और इस साल जैसे कि प्याज का बीज 4000 रुपये प्रति किलो, 3000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिला है। तो अगर ऐसे में आप प्याज के बीज की खेती भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। बस इसको ध्यान कब रखना है, जब इस स्टेज में हो, यानी जो आप स्टेज देख रहे हैं इस स्टेज में जब प्याज के फूल होते हैं, इस समय हमें काफ़ी अच्छे से ध्यान देना होता है, क्योंकि इस समय इस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फंगस आती है और उस फंगस के लिए हम अच्छे फंगीसाइड का उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इसका उत्पादन ले पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा मैंने बोला कि इसमें कहीं कहीं पर फूल आएंगे और कहीं कहीं पर फूल खाली रह जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ प्रवेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ इस पर आए, जिस पर फूल आएंगे। और फूल आएंगे तो इस पर क्या होगा कि जो इस पर बीज तैयार होने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होती है परागण के द्वारा। जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ इस पर आएंगी उतना ज़्यादा परागण होगा और उतने ज़्यादा अच्छे से इस पर बीज आएंगे। तो जब ये वाली स्टेज हो प्याज के बीज के फसल में, तब आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ आएँ, उस बात के लिए आप इसमें गेंदा लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं साइड से, या फिर आप सूरजमुखी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियों को आकर्षित करना है ताकि इसमें परागण की क्रिया ज़्यादा अच्छे से हो और बीज हर फूल पे आए और अच्छे से आए। उसी के साथ साथ अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई इतनी ज़्यादा मेन नहीं है, जैसी दूसरी फसलों की सिंचाई होती है वैसे ही आपको ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर सिंचाई करनी है। अब बात कर लेते हैं सावधानियों की। तो देखिए, आपको लगाने से पहले इसमें जो कंद होंगे उनको काट लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ
इसको आप किसी अच्छे से फंगीसाइड में मेनकोजेब या फिर जो कार्बेंडाजिम आता है उसमें आप डुबो कर लगा दें तो उससे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हो सके तो इसकी 1 या 2 बार ड्रेंचिंग कर दें क्लोरोफाइरीपास प्लस थारमेथक्सम से, जिससे क्या होगा कि इसके कंद नहीं सड़ेंगे और पौधे मरेंगे नहीं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था, शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि इसमें कुछ पौधे मर रहे हैं जिसके लिए हम ड्रेंचिंग कर रहे हैं। तो वैसी ही कंडीशन में हम इस पर क्लोरोफाइरीपास प्लस थारमेथक्सम की ड्रेंचिंग करेंगे 1 से 2 बार। एक महीने के अंतराल से अगर आप 2 बार ड्रेंचिंग कर देते हैं शुरुआती अवस्था में, जब प्याज की फुटाव होता है और उस पर पत्तियाँ रहती है, उस अवस्था में अगर आप इस पर ड्रेंचिंग कर देंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब प्याज में इस तरीके से फूल आना शुरू होते हैं तब अगर इसका कंद सड़ता है तो काफ़ी घाटा हो जाता है हमारा और फसल देखते ही देखते ख़राब हो जाती है। तो अगर हम शुरू से उसमें ट्रीटमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फसल ख़राब नहीं होगी, हम उत्पादन भी अच्छा ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, यह कुछ बातें थी और हो सके तो आप कमेंट में मुझसे और भी इसके बारे में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमें और लगाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ इसके अंदर प्रवेश हो उसके लिए आप ध्यान रखें। और हो सके तो आप मधुमक्खी पालन आपके यहाँ कोई करता हो तो मधुमक्खियों की जो पेटियाँ होती है वो भी आप इसमें रख सकते हैं, ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ बैठे, परागण की प्रक्रिया ज़्यादा अच्छे से हो। जब इसमें फूल आने लगेंगे तब आपको एक बात का और भी विशेषतर ध्यान रखना है कि इस पर तेज़ दुर्गंध वाली दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो मधुमक्खियाँ आएंगी वो तेज़ दुर्गंध वाली दवाइयों का अगर आप उपयोग करेंगे तो मधुमक्खियों को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा और वो इसके अंदर नहीं आएगी। तो जैसे क्लोरोफाइरीपास, साइपरमेथ्रिन या फिर जो तेज़ दुर्गंध वाली दवाइयाँ हैं उनका आपको इसमें उपयोग नहीं करना है। आप सिर्फ़ और सिर्फ फंगीसाइड का और चिपको का ही उपयोग कर दें। सेकंड बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने जो एक क्वालिटी लगाई, जैसे हमने अभी इसमें पीली पत्ती वाली देसी क्वालिटी का बीज लगा है। अगर आपको रेड क्वालिटी का बीज लगाना है, जो नासिक रेड होता है, लाल प्याज होती है, उसका बीज अगर आप लगा रहे हैं तो करीब उसको इसके आसपास ना लगाए। या फिर आप सफ़ेद प्याज का बीज तैयार कर रहे हैं तो आपको बराबर हर क्वालिटी की प्याज में दूरी बना कर रखनी है। पीली पत्ती की प्याज लगा रहे हैं तो पीली पत्ती की एक साइड लगाना है। उसके बाद करीब आपको 1-2 एकड़ खेत छोड़ के उसके बाद आपको लगाना है दूसरी वाली प्याज। तो क्या होगा कि जैसे परागण की क्रिया इसमें मधुमक्खी के द्वारा होती है, तो अगर मधुमक्खी सफ़ेद प्याज से आकर लाल प्याज पर बैठेगी या फिर लाल प्याज से आकर पीली प्याज पर बैठेगी तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मेल फीमेल फूल होते हैं उसके द्वारा जो एक क्वालिटी से मधुमक्खी अगर दूसरी क्वालिटी पर बैठेगी तो ऐसे में इसमें बीज दूसरी क्वालिटी के आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब यही है कि दोनों वेराइटियों को आपको पर्याप्त दूरी पर लगाना है, ज़्यादा नज़दीक नहीं लगाना है। अगर आप घर पर तैयार किए हुए प्याज की खेती की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।